माननीय सभापति कर्नाटक विधान परिषद, माननीय अध्यक्ष कर्नाटक विधानसभा, माननीय मुख्यमंत्री कर्नाटक, माननीय उप मुख्यमंत्री कर्नाटक, विधान परिषद के माननीय नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा के माननीय नेता परिपक्ष, माननीय मंत्रीगण तथा कर्नाटक विधानमंडल के माननीय सदस्यगण, मैं कर्नाटक विधानसभा मंडल के संयुक्त अधिवेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि इस क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों और राज्य के समक्ष आ रही चुनौतियों पर सार्थक चर्चा होगी और उसके परिणाम स्वरूप योजना के क्रियान्वित तथा सेवा प्रदान करने की शैली को और बेहतर बनाने के लिए सुविचारित एवं सकारात्मक सुझाव सामने आएंगे। यह चिंता का विषय है। खरीफ वर्ष 2018 के दौरान 100 तालुका और रबी वर्ष 2018 के दौरान 156 तालुका सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। मेरी सरकार ने इन तालुका में पेयजल की आपूर्ति, चारे की उपलब्धता और रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के लिए समय पर प्रयास प्रारंभ किए हैं। हमने किसी भी प्रकार की आयात स्थिति में निपटने के लिए जिलों को पर्याप्त निधि जारी कर दी है। चारे की कमी को पूरा करने के एक निवारक उपाय के स्वरूप में हरा चारा उगाने के लिए किसानों को चारे के 8,11,000 किट निःशुल्क दिए गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 30 लाख टन हरा चारा के उपलब्ध होने की संभावना है। आज सूखे के प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए रोजगार का सृजन करना अनिवार्य हो गया है। वर्ष 2018-19 में 31 जनवरी 2019 तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18,56,000 परिवारों को रोजगार प्रदान करके 812 लाख से अधिक कार्य दिवस सृजित किए गए हैं। सूखा प्रभावित तालुका में प्रत्येक जॉब कार्ड धारक को 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मेरी सरकार इस बात से अवगत है कि लंबे समय तक एवं बार बार पड़ने वाले इस सूखे से उत्पन्न होने वाले संकट से निपटने के लिए एक दीर्घकालीन कार्य योजना कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। हम जल संसाधनों का सक्षम सुनिश्चित करने के लिए लघु सिंचाई प्रणाली का और वर्ष जल संग्रह को बढ़ावा देगी। हम शून्य बजट आधारित प्राकृतिक खेती और इजराइल कृषि पद्धतियों को अपनाने जाने और प्रयासों के माध्यम से खेती प्रचलित प्रथाओं में सुधार किए जाने की गति में तेजी भी लाना चाहते हैं। इजराइल प्रौद्योगिकी आधारित कृषि प्रणाली का कार्यान्वयन करने के लिए एक विशेष मिशन निशेलर की स्थापना की गई है। क्या करना का अंग्रेज और कर दिया हाँ ओके भाई प्लीज बैठ जाओ आप जो आप आवाज करेंगे तो मैं कंक्लूड कर दूंगा इसको। देखो इसे कर्नाटक को अपनी प्रगति नीतियों और विकास कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए जाना पड़ता है। बहुत से राज्यों ने हमारे द्वारा प्रारंभ किए गए नवोन्मेषी कार्यक्रम को अपनाया है। इस राज्य को
उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रखना इस महान सदन के माननीय सदस्यों का दायित्व है। मैं सभी सदस्यों से इस सत्र के दौरान सकारात्मक एवं ज्ञानवर्धक चर्चा और विचार विमर्श सूचित करने में यह की अपील करता हूँ। हम टीम कर्नाटक को अपनी दृष्टि उच्च और विश्व में उत्कृष्ट बनाने की आकांक्षा रखनी होगी। जय हिंद, जय कर्नाटक। मेरा प्रवचन में ये पढ़ा हुआ ऐसे मैं डिक्लेयर करता हूँ।